नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण को जितना हम करा दे रहे हैं इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि आप लोग सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं और इसका PDF हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में देते हैं, तो इसका आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो देखेगा वो 100% हिंदी में 100 आपको लेकर आएंगे। ये गारंटी है, 100% लेकर आएंगे। तो आप लोग हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि जो हम बताते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 2025 है ना 26 में आप लोग एग्ज़ाम फाइनल बोर्ड परीक्षा और वो 12th का देने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लाए हैं। ये हिंदी व्याकरण का आप लोग इसमें से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन चुन के लाए हैं, जिनमें से आपको कम से कम है ना पढ़ाए हैं, कम से कम आपको 40 प्लस आपको सही कर दिखाना है। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है ब का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा। तो ब का उच्चारण स्थान देखिए, क का सभी वर्ग कंठ से हो जाएगा, है ना। च का सभी वर्ग तालु से हो जाएगा, और ट का सभी वर्ग मूर्धा हो जाएगा, और त का सभी वर्ग त का सभी वर्ग दंत हो जाएगा, और प का सभी वर्ग है ना सभी वर्ग क्या हो जाएगा ओठ हो जाएगा। तो प फ ब तीसरे नंबर पर प फ ब, तो प फ में आ जाता है ना, प के वर्ग में आ जाता है। तो ये ब का जब उच्चारण स्थान में पूछा है ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओष्ठ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अधिकतम शब्द का विलोम शब्द होगा। तो अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अधिकतम शब्द का विलोम होता है न्यूनतम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, न्यूनतम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौन आ रहा है ना। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें जो कौन है, ये कौन आ रहा है आपसे क्या कर रहा है, कौन आ रहा है प्रश्न पूछ रहा है, कौन आ रहा है हमसे पूछ रहा है कौन आ रहा है ना। तो कौन आ रहा है, तो आपसे प्रश्न किया, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। तो समाज शब्द का विशेषण विशेषण होता है सामाजिक, है ना। क्या होता है, सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है पगड़ी, 5 नंबर क्वेश्चन है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है। तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत बचाना, ऑप्शन बी बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो परलोक शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है, तो पर जो है ना उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा, पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है भारत, है ना भारतवर्ष संज्ञा है ना कौन सा संज्ञा है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष शब्द जो है कौन सा संज्ञा आपका पूछा गया है। तो भारतवर्ष है ना कौन सा संज्ञा है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत एक ही है। भारत कई गो है, तो भारत एक ही है, सिर्फ अपना भारत, है ना। तो भारत एक नाम है, क्या है, एक नाम है। तो नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, तो ऑप्शन आपका है ना ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाचक नहीं होगा, है ना जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। लेकिन जातिवाचक हम उसे कहते हैं जो एक, जैसे कि हम कह दिए है ना कलम, है ना कलम, तो कलम कह दिए तो सभी कलम आ गया, तो जाति वाचक हो जाएगा। भाववाचक कौन सा होता है, बुढ़ापा, नरकपन, ये सभी भाववाचक हो जाए। समूहवाचक किसे कहते हैं, तो समय गुच्छा हो गया, सभा हो गया, ये सभी समूहवाचक है। व्यक्तिवाचक जो नाम आए, है ना जो नाम आए उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। भारत एक नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है निम्नलिखित में कौन है ना वर्ण है ना अघोष है। तो अघोष हो जाएगा थ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है जिसे भय न है है ना जिसे भय नहीं है
के लिए एक शब्द होगा, तो जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन आपका बी ना सही जवाब मिल जाएगा। देखिए, अनेक शब्द के लिए एक से आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो भय का, है ना, भय के लिए नहीं है, जिसे भय ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो निर्भय होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। तो दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ होता है खूब उन्नति करना, है ना, खूब उन्नति करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खूब उन्नति करना, ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है है ना, है ना। अगला क्वेश्चन है, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। तो झुंड हो गया, है ना, झुंड हो गया, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, है ना, गुच्छा गुच्छा हो गया, यह सभी कौन सा संज्ञा है। तो एक समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तो झुंड आपसे पूछा है कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका ए, है ना, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। झुंड कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संधि के कितने भेद हैं है ना। तो संधि के आपको भेद बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि आपको 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सफल शब्द का सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सफल का विलोम होता है, सफल मतलब ये जो है सफल, है ना, सफल का, है ना, सफल का विलोम पूछा है, तो विलोम मतलब होता है ना, विलोम मतलब होता है उल्टा, है ना, उल्टा। तो उल्टा होगा, तो उल्टा कौन सा होगा, तो सफल है तो सफल का उल्टा क्या होगा, सफल का उल्टा, है ना, विफल। सफल का उल्टा विफल। ऑप्शन सी, आगे के पीछे, पीछे के आगे, याद रखिएगा। चलिए, देशभक्ति शब्द में, देशभक्ति शब्द कौन सा समास है। तो देशभक्ति शब्द कौन सा समास है, याद रखिएगा। देशभक्ति, तो देश के प्रति भक्ति, तो देश के भक्त, है ना, देश के भक्ति करने, तो देश के, तो कारक चिन्ह गया, कौन चीज का गया, कारक। तो कारक चिन्ह जिसमें आए वो कौन सा, है ना, कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो च का उच्चारण स्थान से पूछा गया है, तो च बताइए, च का सभी वर्ग होगा, है ना, सब का च का सभी वर्ग को बताया है तालु से होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। च का सभी वर्ण, है ना, च का आपका हो जाएगा तालु। ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीवीसी आर्ट्स क्लासेस, या इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा, चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया 16 नंबर, तंबा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो तंबा, देखिए, तंबा हो गया, तेल हो गया, है ना, तेल हो गया, तंबा हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, है ना, जितना भी, है ना, नापे तोल के लेते हैं वो सभी द्रववाचक हो जाता है। तो तांबा को तोल के लेते हैं, तो तांबा को तोल के लेते हैं तो द्रववाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता है ना, देखिए, अगला क्वेश्चन तो दिया गया है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। क्या होता है, हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है। तो सूरदास शब्द एक, है ना, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। क्या है, एक नाम है। तो सब बताए है ना, नाम आए व्यक्तिवाचक पर लगाना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो गुरु उपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश से बनता है गुरुपदेश। ऑप्शन ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देश पर मर मिटने वाले लोग का
कौन सा पदबंध है? तो देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो देश पर मर मिटने वाले लोग वो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, 21 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिलेगा। कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। कौन कौन से कारक है आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। 8 भेद को पूरे कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप का पूछा गया है। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, है ना, होता है गायिका। गायक का गायिका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गायिका। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन है दंग है ना, गंदा होना। ऑप्शन है ना, तुच्छ होना। तो हाथ का मैल होना तुच्छ होना होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। हाथ का मैल होना तुच्छ होना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, दिन शब्द कौन सा विशेषण है? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण होगा दैनिक। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण होता है दैनिक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, रब्बी ने खाया, रब्बी ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो रब्बी ने खाया मतलब खा लिया, तो भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चे है ना, बच्चे घर में है ना, बच्चे घर में है, बच्चे कहाँ है? तो घर में है, किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चे घर में है, कर्ता ने क्रम को अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर अधिकरण, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अधिकरण में पर, ऑप्शन आपका बी है ना, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, है ना, मानवता शब्द कौन सा संज्ञा? मानवता, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। जातिवाचक आपसे पूछेगा कौन कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक का कुछ उदाहरण दीजिए, कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर दीजिए, है ना। जातिवाचक है तो जैसे कि आपको हो जाएगा है ना, कलम हो गया, है ना, कमल, ये सभी जातिवाचक हो जाएगा। कमल हो गया, ये सभी जातिवाचक हो जाएगा। गाय, गाय, भैंस, ये सभी जातक वाचक है ना, जातिवाचक हो जाएगा, है ना। मकान, है ना, मकान, ये सभी जातक वाचक है ना, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होगा? तो जैसे कि है ना, व्यक्तिवाचक है कि किसी के नाम आ जाए, है ना, किसी के नाम, कोई खास जगह का नाम आ जाए, कोई खास है ना, खास जगह का नाम आ जाए, किसी खास है ना स्थल का नाम आ जाए, ये सभी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर याद रखिएगा भाववाचक जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मानवता, ये सभी हो जाएगा। बना ये समूहवाचक तो बताइए सभा हो जाएगी, ये सभी आपका समूहवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ना, दंती स, है ना, दंती स का उच्चारण स्थान अब क्या होगा? दंती स जब दंती स बोले दांत में है ना, जीभ जो है दांत में सट रहा है, जीभ कहाँ सट रहा है? दांत में, तो कौन सा शब्द होगा? दंत, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर संख्या कितने भेद है? तो अर्थ के आधार पर संख्या के 5 भेद है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ से पूछा गया है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। लोहे के है ना, चने चबाना है ना, मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंकिल, है ना, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो पंकिल, पंकिल, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। पंकिल शब्द का प्रत्यय इल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर, चमक शब्द क्या है? तो चमक शब्द है ना, आप चमक,
चमक रहा है, चमक रही है। तो चमक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। चमक कौन सा शब्द है, चमक कौन सा शब्द है, तो यह देखिएगा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है अनाज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अन्न है ना, अनाज नहीं, अन्नल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अन्नल आपसे पूछा गया, तो अन्नल का पर्यायवाची शब्द आग होता है। क्या होता है, अन्नल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आग होता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिलेगा। अन्नल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह देखिएगा मेरे दोस्त। अन्नल का पर्यायवाची शब्द से पूछा गया अन्नल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अन्नल का पर्यायवाची शब्द होता है आग। क्या होता है, आग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द से है ना कौन सा है, तो शुद्ध शब्द परीक्षण है ना, परीक्षण यही आपका शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परीक्षण एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके 4 पद है ना, पद है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। चतुराइन, है ना, चौमासा, चतुष्पद। हाँ, चतुष्पद। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसके 4 पद है उसके लिए चतुष्पद हो जाएगा। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। वह कम है ना, वह कमल से है ना, कलम, कलम कमल नहीं, वह कलम से हो जाएगा ना, यह कलम हो जाएगा है ना, यह कलम, कलम यहाँ पर हो जाएगा। कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। यह कमल नहीं होगा, कलम होगा। तो वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से यहाँ पर से है, तो करण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो उपसर्ग हो जाएगा अधि, उपसर्ग हो जाएगा अधि पुरस्कार, अधि पुरस्कार। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिलेगा। अधि जो है उप अधिकार का में उपसर्ग कौन है, तो अधि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुहासा शब्द क्या है ना। कुहासा शब्द आपसे पूछा गया है क्या है। तो कुहासा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिला है। कुहासा कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण से पूछा गया है, तो पुष्प का विशेषण होगा पुष्पा, है ना, क्या होगा, पुष्पा, है ना। तो पुष्प का विशेषण होगा पुष्पा। ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प का विशेषण होगा पुष्पा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है भर पेट, है ना, भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है। तो भर पेट शब्द में उपसर्ग आपसे पूछेगा, तो भर पेट, भर पेट, तो भर हो जाएगा ऑप्शन अपन, है ना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भर पेट में उपसर्ग हो जाएगा भर, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला खत्म हो गया, है ना। इतना ही क्वेश्चन था, 40 नंबर क्वेश्चन था। और यहाँ पर आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। यहाँ पर आप लोग पीडीएफ लेकर ये सभी आंसर को देकर आप लोग, है ना, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी, है ना, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।